जो ये जानना चाहती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ उन लोगों के लिए, हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो लोग प्रेग्नेंट हैं और जो ये जानना चाहती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, वैसे तो बहुत ही सटीक तरीका होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में जानने का, मतलब उसके लिंग परीक्षण का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन हम सबको पता है कि भारत में, मतलब अगर आप विदेश में हैं तब तो आपको आराम से अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर बता देता है कि बच्चे का जेंडर क्या है। लेकिन भारत में ये चीज़ कानूनन अपराध है, आपको आपके डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो फिर हम कैसे पता करें, क्योंकि जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होता है ना, कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये वाला क्वेश्चन उसके दिमाग में ज़रूर आता है कि आखिर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ वैज्ञानिक और कुछ पारंपरिक या प्रचलित 7 ऐसे सिम्टम्स के बारे में मैं बात करूँगी जो कि आपको काफ़ी हद तक कन्फर्म कर देगा कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्लेसेंटा की स्थिति। जी हाँ, प्लेसेंटा की स्थिति या उसका पोजीशन देख के भी हम जान सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लेसेंटा क्या होता है। जब भी हम कंसीव करते हैं ना तो 2 कोशिका होती है। एक से आपका भ्रूण यानी कि बच्चा डेवलप होता है, दूसरा जो होता है वो प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा का मेन काम होता है बच्चे को माँ से ना जोड़ने का काम करता है, प्लस माँ से जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होता है वो बच्चे तक पहुँचाने का काम करता है प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा क्या होता है, आपके गर्भाशय से जब आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है तो प्लेसेंटा भी आपके गर्भाशय की दीवार पे कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जुड़ जाता है और वो कनेक्ट होता है आपके बच्चे से, जो कि आपके बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा जब बच्चा डिलीवर होता है उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा ही बाहर निकल आता है। तो ये होता है प्लेसेंटा और ये होता है प्लेसेंटा का काम। अब प्लेसेंटा की देखिए 2 पोजीशन होता है, या तो ये गर्भाशय के अगली दीवार से जोड़ता है या फिर दीवार के पीछे से जोड़ जाता है, मतलब पीछे की दीवार से जोड़ता है। ये 2 पोजीशन होता है। ठीक है, पहला पोजीशन होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। ठीक है, अगर दीवार की आगे साइड से जोड़ता है, मतलब एंटीरियर पोजीशन में अगर रहता है तो कहते हैं कि गर्भ में आपके जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। वहीं अगर पोस्टीरियर मतलब दीवार के पीछे से जोड़ता है तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा की पोजीशन देख के भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है नुब सिद्धांत या नुब थ्योरी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है अगर उसका माप लेते हैं, अगर वो लड़का हुआ तो लड़की के कंपेयर में बड़ा होता है। रीज़न ये होता है कि लड़की के कंपेयर में जो लड़का होता है ना, उसका फीमर यानी कि जो जांघ की हड्डी होती है वो लड़की से बड़ी होती है, इसलिए भ्रूण का जो माप होता है, जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो अगर ऐसा मतलब आकार देख के भ्रूण का यानी कि आपके बच्चे का आकार देख के भी कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो होता है ना, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि 12 वीक होने के बाद ही, मतलब 3 महीने के बाद चौथा महीना जब लगता है तो ही ये चीज़ कंफर्म हो सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो नुब थ्योरी होती है यानी कि आकार या माप को देख के जो बताया जाता है, ये कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि बहुत अच्छे से बहुत सारे महिलाओं का उसने अल्ट्रासाउंड कर रखा हो, सोनोग्राफी कर रखा हो, तो बहुत ही एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होगा जो कई सारे अल्ट्रासाउंड को देख चुका है, कई सारे केसेस को सॉल्व कर चुका है, तो वो ही आपको सही तरीके से बता पाएगा कि भ्रूण का जो माप है उसके हिसाब से आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी। देखिए, ऐसा कहते हैं कि गर्भ में जब बेटा होता है ना तो आपके HCG जो हार्मोन होता है उसका जो लेवल होता है थोड़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू
गर्ल, ठीक है। अगर लड़की हुई तो उसके कंपेयर में आपका HCG जो हार्मोन्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रही है, उल्टी हो रही है, आपका HCG जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, तो भी कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। ऐसा देखो, स्टार्टिंग के महीने में ना, फर्स्ट तिमाही में तो आप मोस्ट ऑफ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है, वॉमिट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है ना, उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं उसमें बदलाव हो रहे होते हैं, और आपकी बॉडी जो होती है ना, एक मतलब जस्ट आप कंसीव किए रहते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। तो उसकी वजह से भी आपको, जैसे क्या होता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी एक्स्ट्रा काम कर रही है, एक जीव को डेवलप कर रही है, एक बच्चे को ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो बच्चे के ग्रोथ की वजह से आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा थकी रहती है, थोड़ी परेशानी होती है आपको, मॉर्निंग सिकनेस वाली प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ 3 महीने के बाद, मतलब दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब दूसरे तिमाही में, अगर आपके मॉर्निंग सिकनेस का सिलसिला वैसा ही है, वॉमिट का सिलसिला वैसा ही, HCG जो है उसका स्तर थोड़ा सा हाई है, तो भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है राउंड लिगामेंट पेन। जी हाँ, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा देखा गया है कि जिनके गर्भ में बेटा होता है ना, उनको राउंड लिगामेंट पेन को फील करना पड़ता है। बहुत सारी औरतें ये चीज़ फील करती हैं। राउंड लिगामेंट पेन क्या होता है, मैं उसके बारे में बताती हूँ कि आपके पेट के ना कोने कोने में चारों तरफ आपको दर्द महसूस अगर हो रहा है तो उसी को राउंड लिगामेंट पेन होता है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब फर्स्ट तिमाही के बाद सेकंड थर्ड तिमाही लगती है तो उस टाइम पे जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दीवारों पे वो ज़्यादा जोर देता है, मतलब ज़्यादा सक्रिय रहेगा तो पैर हाथ फैलाना ये सारे काम करेगा, तो उसकी दीवारों पे जो जोर लगता है, जो धक्का लगता है बच्चे के द्वारा जो एक्टिव होने की वजह से, इस वजह से आपके पेट में जो चारों तरफ होता है ना, वो दर्द, हल्का सा दर्द महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही असहनीय या बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जी नहीं, हल्का सा दर्द आपको राउंड लिगामेंट में ये वाला पेन फील होगा। तो अगर आपके पेट में आपको चारों तरफ हल्का सा पेन फील हो रहा है तो भी कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है पॉलीहाइड्रोमनियोस। जी हाँ, ये एक स्थिति होती है। होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि जो बच्चा होता है ना, वो इम्यूनिटी फ्लूइड में रहता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटा है तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का जो स्तर होता है वो ज़्यादा होता है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके इम्यूनिटी फ्लूइड का जो स्तर है वो ज़्यादा है, मतलब आपके इम्यूनिटी फ्लूइड का एक्चुअली पॉइंट्स में होता है 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम आता जाता है तो उसको थोड़ा सा रिस्की कंडीशन मानते हैं। और अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का जो स्तर है वो 5 या 6 पे आ जाता है तो उस टाइम पे इमीडिएटली आपका C सेक्शन किया जाता है, क्योंकि बच्चा अंदर ही सूख जाएगा। उसी को अगर आपकी इम्यूनिटी फ्लूइड जो है उसका स्तर जो है वो हाई है, थोड़ा ज़्यादा है, तो भी कहते हैं कि इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। और अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम, क्योंकि कम हो जाएगा तो लड़का हो या लड़की जो भी आपके गर्भ में है उसके लिए रिस्क हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ कंपेयर में अगर ज़्यादा है, नॉर्मल स्तर से थोड़ा ज़्यादा है तो लड़का, नॉर्मल स्तर पे है तो लड़की। अल्ट्रासाउंड में इम्यूनिटी फ्लूइड का स्तर लिखा रहता है, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा रहता है आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का स्तर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर लड़के का है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लड़की का है तो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है भ्रूण की लंबाई का सिद्धांत। इसको फेटल लेंथ थ्योरी भी कहा जाता है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के कंपेयर में लड़के का जो भ्रूण होता है वो उसका लेंथ जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके फेटल का मतलब आपके भ्रूण का लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो कहते हैं कि ये एक गर्भ में लड़का होने का सिम्टम होता है। वहीं लड़की का जो होता है फेटल यानी कि भ्रूण जो होता है वो छोटा होता है,
है। इस चीज़ को भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर जिसने बहुत सारे केसेस देखा हो, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड को स्टडी किया हो या अल्ट्रासाउंड किया हो, वही आपको कंफर्म बता सकता है। और इसको आप स्टार्टिंग के 3 महीने नहीं जान पाएंगे। 3 महीने के बाद जब चौथा 5वां महीना लगता है तो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि जो फेटल लेंथ थ्योरी है लड़की के हिसाब से बड़ा है या लड़की के हिसाब से। मेरा कहने का मतलब है कि लड़के का जो आकार होता है, जो कि लंबाई होती है, वो लड़कियों की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप 3-4 महीने बाद ही इस चीज़ को समझ पाएंगे कि लेंथ का जो आकार है, मतलब जो लंबाई है फेटल की, वो किस हिसाब से, किस अनुसार बढ़ रही है, लड़के के हिसाब से या लड़की के हिसाब से। तो आप उसके लेंथ को भी देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है गले में जलन। जी हाँ, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम होती है, गले में जलन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीने में, मतलब थोड़ा भी खाना खा रहे हैं तो सीने में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है। तो ये वाले सिम्टम्स भी आपको बताते हैं कि गर्भ में आपके जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो लड़का होता है, मतलब जो बॉय होता है ना, वो एसिड ज़्यादा पैदा करता है। जी हाँ, जो लड़के होते हैं वो एसिड ज़्यादा पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो औरत होती है, जो प्रेग्नेंट औरत है, उसके गले में जलन हो सकती है क्योंकि एसिडिटी बनती है। ठीक है, तो गले में जलन आपके साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत भी आप खाती हैं, आपको लगता है कि यार गले में जलन हो रही है, प्रॉपर पच नहीं रहा है, एसिडिटी बन रही है, तो ये वाले सिम्टम भी एक सटीक लक्षण है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से आप अपने खाने का पैटर्न या फिर आप अपने एसिडिटी का पैटर्न देख के आप बता सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बहुत सारे नहीं 7 लक्षणों की बात की, जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।